सभी बच्चों को पहली बार जब इंजन देखते हैं या रेलगाड़ी देखते हैं तो उनको बहुत कौतूहल होता है और उनकी इच्छा होती है कि वो खुद भी रेलगाड़ी के साथ में खेले। आज के इस कार्यक्रम में हम हवाई चप्पल, पुरानी हवाई चप्पल की रबर से कुछ गाड़ियाँ बनाएंगे और उनके पहिए बनाएंगे हम बटनों से। पर सबसे पहले देखें ये किस तरह के देखने में लगते हैं। ये बहुत मज़े में चलते हैं ये गाड़ियाँ। इनको किसी का हम इंजन बना सकते हैं, किसी का हम एक मेटाडोर बना सकते हैं या ट्रक बना सकते हैं, किसी का सिर्फ एक जैसे कि मालगाड़ी का डब्बा होता है वो बना सकते हैं। और इनकी सबसे विशेष बात ये है इन रेलगाड़ियों की कि अगर इनको उठा के देखें तो इनके पहियों को हम जब चाहें निकाल सकते हैं और जब चाहें इनको दोबारा वापस फंसा सकते हैं। ये पहिए इस तरह से गिरते नहीं हैं, पर जब चाहें इनको निकाल सकते हैं और दोबारा फंसा सकते हैं। दोबारा फंसाने से, और ये संभव इसीलिए होता है क्योंकि ये टुकड़ा जो है, ये गाड़ी का टुकड़ा रबर का बना है, तो रबर के खांचे में ये पहिए की धुरी आकर के फंस जाती है इस प्रकार, और हम इसको ऐसे करके घुमा सकते हैं। और कई सारे अगर हम गाड़ियां लें तो उनकी एक ट्रेन जैसी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पहियों को, जो इसके पहिए हैं, चक्के हैं, व्हील्स हैं, इनको किस तरह से बनाते हैं उनको देखेंगे। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बटन है जिनको हम शो बटन कहते हैं। ये सस्ती प्लास्टिक के बटन हैं जिनमें किसी भी गर्म सुई से हम छेद कर सकते हैं। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बटन होते हैं उनमें छेद करना संभव ना होगा, पर ये ऐसे बटन हैं जिनमें हम गर्म सुई की सहायता से अगर हम एक सुई को गर्म करें तो उनमें एक तरह का छेद हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक पहियों की जोड़ी बना के देखेंगे। इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमको इस प्रकार के शो बटन्स, ये सस्ती प्लास्टिक के बटन हैं और इनके लिए पहले हमको मोमबत्ती जला करके इस सुई की नोक को गर्म करना पड़ेगा और इसमें हल्का सा छेद करना पड़ेगा एक, वो हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम मोमबत्ती को लेकर के जलाते हैं। मोमबत्ती है और इसको मोमबत्ती की लौ को जलाते हैं। और मोमबत्ती की लौ को जलाने के बाद में सुई की नोक को गर्म करते हैं मोमबत्ती की लौ में। गर्म होने के बाद में जो बटन के बीच में जो हिस्सा है उसमें सुई की नोक को घुसाते हैं तो आप देखते हैं कि सुई आर पार हो जाती है और उसको फिर वापस निकाल लेते हैं। तो बटन में एक छेद जैसा हो जाता है, दोनों तरफ आर पार एक छेद हो जाता है बटन में। यहाँ पर भी हमको छेद दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दूसरे बटन में भी हम गर्म सुई की नोक से एक आर पार छेद कर लेते हैं। इसमें भी छेद हो गया। अब ये जो पहिए हैं इनके बीच में हम धुरी के लिए एक आलपिन का उपयोग करेंगे। ये है हमारी आलपिन। अब इसके बाद में हम आलपिन की नोक को गर्म करते हैं। नोक को गर्म करके और उसको बटन के अंदर घुसाते हैं। अब ये देखिए, ये आलपिन का बहुत सा हिस्सा, अभी थोड़ा सा हिस्सा अभी बाहर है। फिर आलपिन के मत्थे को गर्म करते हैं एक बार। इसका जो माथा है उसको हल्के से गर्म करते हैं और माथा गर्म करने के बाद में माथे को लकड़ी पर रख करके और बटन को पूरी तरह दबा देते हैं। दबाने से आप पाएंगे कि बिल्कुल लंबवत ये धुरी जो है वो बाहर निकल आती है
और ये आलपिन का जो मत्था है वो बटन के अंदर धंस जाता है। अगर इसी प्रकार हम दूसरा बटन भी लगा सकते हैं तो दो पहिए तो बन जाएंगे, पर बीच में हमको इसके एक बुश या बेरिंग चाहिए। उसके लिए हम एक रीफिल का उपयोग करते हैं। ये बॉल पेन की पुरानी रीफिल है। तो एक रीफिल का करीब 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा रीफिल का हम काट लेते हैं और इस रीफिल के टुकड़े को आलपिन के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा लंबा है ये टुकड़ा, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और रीफिल के टुकड़े को आलपिन में डाल दिया। अब जो ये आलपिन की नोक है इसको हम पुनः एक बार दोबारा गर्म करेंगे और गर्म करके जो दूसरा बटन है जिसमें हमने छेद किया था उसमें इसको धंसा देंगे। इसको हमने दोबारा गर्म किया और दूसरे वाले बटन में इसको डाल करके और अब दोनों बटनों को इस तरह से पकड़ करके दबाएंगे कि वो लंबवत रहें और इस तरह से आप देखेंगे कि एक पहियों की एक जोड़ी बन जाती है। इस प्रकार हम 2 जोड़ियां बनाते हैं। एक तो जोड़ी ये है और इनको अगर हम एक, कि देखिए ये हमारी 2 पहियों की जोड़ियां हैं और एक रबर या स्पंज की अगर हम एक गाड़ी जैसी बनाएं, उनमें इन रीफिलों को हम फंसा सकते हैं इस प्रकार। और इस तरह से ये एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी एक गाड़ी बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि हम इस गाड़ी को किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए पहले तो हम एक रबर का टुकड़ा लेंगे। ये रबर का टुकड़ा है और उस रबर के टुकड़े के अंदर को हम काटेंगे, एक रूप देंगे उसको एक गाड़ी का। इसके लिए हम किसी रापी, ये मोची की रापी है या किसी चाकू का भी, एक कटिंग नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रबर जो है बहुत ही मुलायम होती है तो इसको आसानी से हम काट सकते हैं। अब ये करा तो इससे कुछ एक गाड़ी का एक रूप, ये लगभग एक हल्की सी एक किसी वैन का या मेटाडोर का एक रूप जैसा आकार बन जाता है। और इसके नीचे हम पहियों को किस तरह से लगाएंगे वो देखिए। ये लोहे की आ रही है जिसको हैक्सॉ ब्लेड कहते हैं और ये टूटा हुआ हैक्सॉ ब्लेड है जिसको हमने पत्थर पे घिस करके एक धार कर लिया है। तो ये बहुत ही उपयोगी एक औजार है, एक चाकू है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इससे हमने यहाँ पर इसको गड़ा दिया तो ये आर पार, ये देखिए आर पार हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे से भी ये चाकू निकल आया। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करके और इसको भी तिरछा करके करेंगे तो ये इसमें बीच की छोटी सी रबर का टुकड़ा एक निकल जाएगा। इसी तरह से हम एक और पहियों के लिए खांचा बनाएंगे। ये रबर थोड़ी सी निकल जाएगी और उसके बाद में जो हमने पहिए बनाए हैं उनको इन खांचों में इस तरह से फंसा सकते हैं। अभी हमने इसको तो एक स्पंज से बनाया, पर इस रबर के बजाय हम चाहें तो किसी हवाई चप्पल का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी एक हवाई चप्पल है और हवाई चप्पल को ही बीच में काट करके, और काटा किससे है, या तो इस हैक्सॉ के ब्लेड के चाकू से या फिर एक रापी से। ये 2 औजार हैं और इससे बिल्कुल हमने इंजन की एक आकृति काट दी है इसके अंदर। तो एक तो बच्चों के लिए एक जिक्सॉ पहेली जैसी बन जाती है कि
एक आकार को आप उसके खांचे के अंदर फिट करें। ये बच्चों के लिए अपने आप में एक खिलौना होता है। और उसके बाद में इसमें 2 खांचे बनाए हैं और इन खांचों में हम 2 पहियों को, जैसे हमने पहिए पहले बनाए थे, इन पहियों को इन खांचों के अंदर फंसा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी एक, देखिए, एक इंजन जैसा बन जाता है। ये इसको उठाने से इसके पहिए गिरते नहीं हैं, पर जब चाहें हम पहियों को निकाल भी सकते हैं। वो इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो है, ये गाड़ी जो है ना तो टूटती है और ना ही इससे कुछ चोट लगने का अंदेशा है, क्योंकि ये रबर की बनी है, एकदम लचीली है। और इनके खांचों में हम पहियों को इस तरह से फंसा सकते हैं और उसके बाद में ये गाड़ी चलने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और बहुत सारी आप गाड़ी बना करके इनकी चाहें तो एक ट्रेन जैसी भी बना सकते हैं। इनकी एक लंबी सी रेल या एक ट्रेन जैसी बना सकते हैं इन गाड़ियों की। और ये सब की सब अगर इनको जोड़ देंगे तो सब आपस में चलेंगी। आशा है कि आपको इन गाड़ी बनाने में बहुत मज़ा आएगा। इनके लिए सामान आपने देखा कि बहुत ही सस्ते सामान की आवश्यकता है। कोई पुरानी चप्पल हो और ऐसे शो बटन चाहिए जो सस्ती प्लास्टिक के बने हों, जिनमें हम गर्म सुई से छेद कर पाएँ। आप धुरी के लिए किसी आलपिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो किसी सुई को भी तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटी हुई सुई की जो धुरी है वो ज़्यादा मजबूत होती है। और बीच के बुश बेयरिंग के लिए आप किसी पुराने पेन को, रीफिल आदि किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गाड़ी बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आता और इनसे खेलने में बच्चों घंटों बिता सकते हैं।